हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 3.0 के संदर्भ में। क्योंकि अभी 3.0 को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं, काफी ज्यादा विषय वस्तु का केंद्र है अभी आपका 3.0 और जिसकी संभावना कब होने की है, जिसकी संभावना जो कि अभी तक केवल अफवाहों के तौर पर आप सुन रहे हैं, हर कोई सुन रहा है, और वो है आपके मार्च में होने की संभावना। ठीक है, मार्च में होने की संभावना है, लेकिन इस बात को लेकर अभी तक कोई भी पुष्टिकरण नहीं हुआ है, कोई भी यहाँ पर आपको कंफर्म न्यूज नहीं मिल रही है। और ये बात जो है कंफर्म नहीं हो रही है, ये कहाँ से इसकी सत्यता की पुष्टि की जा सकती है, तो उसके लिए देखिए आप यहाँ पर बीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर आपको ध्यान रखना है। कोई भी जानकारी, कोई भी सूचना आपको कब तक नहीं माननी है, तब तक आपको जो है इस पे अटल विश्वास नहीं करना है, जब तक आपको इस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, आपको यहाँ पर ना दिख जाए। अगर आप देखें कि प्रीवियसली आपके 3 तारीख से लेके अभी तक यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं हुई है कि आपका एग्जाम टीआरई 3.0 मार्च के अंदर होने वाला है। ठीक है, इस संबंध में यहाँ पर इन्होंने कोई भी सूचना नहीं दी है। कह रहे हैं ऐसा कि 15-20 तारीख के आसपास या 10 तारीख के आसपास कुछ सूचना वगैरह आएगी। तो सूचना का पूरा केंद्र आप किसी भी जगह पर देख रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, आप चिंता कर रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं, जो लाजमी सी बात भी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप सही चीजें करते हैं अगर, तो आपको किसी चीज की परवाह नहीं होती है। ठीक है, आपको डर क्यों लग रहा है? क्योंकि आप सही चीजें पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, आपको सही मालूम चीज नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। जो सही चीजें पढ़ रहे हैं, अपनी किताबें वगैरह पढ़ रहे हैं, प्रॉपर चीजें कर रहे हैं, उनको किसी बात का चिंता, किसी बात का भय नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए आज ये वीडियो बन रहा है 6 तारीख को, और आपका देखिए 3 तारीख तक यहाँ पर देखिए कोई 3 तारीख के बाद से कोई भी अपडेट नहीं है। ठीक है, तो अभी तक देखिए आपको आज 6 फरवरी हो चुकी है, और अगर ये मार्च में एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं तो उससे संबंधित यहाँ पे इन्होंने कोई भी फिलहाल अभी तक अपडेट नहीं दी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो कि आपके संभावित थी, कब आपकी संभावित थी कि आपकी जो परीक्षा है ये अगस्त के माह में होगी, और अभी जो कह रहे हैं कि आपकी मार्च में माह में होने की संभावना है। ठीक है, तो देखिए अगर मार्च कह रहे हैं तो ये आपका ये ऑब्वियसली लगभग लगभग 20 तारीख के बाद से मार्च में ले सकते हैं, एंड अगस्त में जैसे वो लेते हैं 20 तारीख के बाद, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर वो लेना चाहेंगे 3.0 में, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इफ एंड ओनली इफ, अगर आपकी ये परीक्षा मार्च में होती है तो इसके क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या इसके कॉन्स हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, पर्टिकुलरली जो आपका विषय, हमारा विषय है मनोविज्ञान, उसके संदर्भ में। ठीक है, जो पूरी चर्चा होने वाली है केवल केवल मनोविज्ञान विषय को ध्यान में रखते हुए करने वाले हैं। तो इसी के साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो आपको मालूम है मनोविज्ञान की आपकी अच्छी तैयारी कहाँ हो जाती है, आपकी यहाँ पर हो जाती है। लास्ट टाइम भी बच्चों ने निकाला था, इस बार भी निकालेंगे और आगे भी निकालते रहेंगे। ठीक है, तो इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको आप लाइक भी कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आप और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं अपनी टीआरई 3.0 के लिए, तो आप जो हमारा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है बीपीएससी का, ठीक है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आप जो सीट है वहां पर लगभग लगभग वहां पर आपकी मेहनत के अनुसार वहां पर आपकी सीट कंफर्मेशन भी हो जाएगी। ठीक है, ओके, बात करने वाले हैं यहाँ पर हम किसके संदर्भ में, केवल और केवल मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखिए टीआरई 1.0 हुआ, आपका 2.0 हुआ एंड 3.0 हुआ। ये बात सभी को ज्ञात है कि मनोविज्ञान में जो है वो बच्चे कम हैं कंपैरेटिवली। ठीक है, अगर आप अन्य विषयों को देखें, ज्योग्राफी और कॉमर्स, मतलब जो भी होता है, ठीक है, उस सब में आपका देखिए मनोविज्ञान में आपको जो बच्चे हैं यहाँ पर आपको कम देखने मिल रहे थे अभी तक। ठीक है, बच्चे कम थे और सीटें क्या थी, सीटें यहाँ पर ज्यादा थी। अगर यहाँ पे सबसे पहले बात नंबर पॉजिटिव की करें, यहाँ पर अगर यहाँ पर मान के चलिए 3.0 हो जाता है यहाँ पर, और अगर वो एस्टेट वालों को नहीं लेते हैं, ठीक है, एस्टेट अपियरिंग को अगर वो कैंसिल आउट कर देते हैं, जो कि अभी होने वाला है आपका 2024 में। ठीक है, 2024 में आपका एस्टेट होने वाला था, है मतलब, तो अगर वो उसको अपियरिंग वालों को नहीं लेते हैं तो आप मान के चलिए यहाँ पे आप कौन से फेज में रहेंगे, यहाँ पे आप लो कंपटीशन में रहेंगे, जो कि एक अच्छा साइन है। अगर आपको शिक्षक बनना है तो लो कंपटीशन रहेगा। ठीक है, तो अगेन हो सकता है मे बी कट ऑफ आपका 3.0 में 39 भी चला जाए, या हो सकता है 45 भी चला जाए, या इसके आसपास ही 50 के आसपास रहे। ठीक है, अगर एस्टेट अपियरिंग को नहीं लेते हैं तो, ठीक है, इन दैट केस ओनली इट विल हैपन। अगर एस्टेट नहीं आ रहे हैं, इस बार के जो 2500 2000 बच्चे जो भी पास होने वाले हैं, अगर वो नहीं आ रहे हैं तो आपका ये कंपटीशन लो रहने वाला है। अब पूछेंगे सर ऐसा क्यों, यहाँ पे लो कंपटीशन क्यों रहेगा? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें कि 3.0 में कौन बच्चा बैठेगा, सबसे बड़ा सवाल कौन बच्चा बैठेगा यहाँ पे,
जिसने क्या किया होगा 1.0 दिया होगा और जिसने 2.0 दिया होगा। ठीक है, 1.0 वाले आपके लगभग लगभग 50 लोग होंगे यहाँ पे, मान के चलते हैं, और यहाँ पे आपके मैक्स टू मैक्स 400-500 लोग यहाँ पर आपके पास होंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पे कम से कम 2400 लोगों ने पास किया था, उसमें से कुछ एलिजिबल नहीं थे, तो उन सबको देखते हुए, लेकिन आप मान के चल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 600-700 लोग अगेन यहाँ पर बैठेंगे। ठीक है, अगर ज्यादा से ज्यादा माने हम 1000 भी, है ना, 1000 के ऊपर बहुत ही रेयरली अगर ये आंकड़ा जाएगा आपका। ठीक है, जस्ट असम्पशंस है, कोई भी यहाँ पर ऑथेंटिक डेटा नहीं है। डेटा कौन से है, जो आपके पब्लिक डोमेन में आप लोग के पास भी अवेलेबल है, उस आधार पर आपको ये एनालिसिस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो भी डेटा आपके पब्लिक डोमेन में है उसके आधार पर, तो मान के चलते हैं अगर ज्यादा से ज्यादा आपके कितने होंगे, 1000 बच्चे आपके हो सकते हैं जो इस 3.0 को देंगे। अब ये जो फिगर है वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन सर्टेन थिंग्स, सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, बट स्टिल फिर भी 1000 से ऊपर जाना काफी यहाँ पर बामुश्किल है, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पर लो कंपटीशन एंड सीटें आपकी देखिए अगेन ज्यादा रहेगी, कितनी क्या रिक्तियां वगैरह है वो सब आपको नोटिफिकेशन जब आएगा ऑफिशियली, जो कहाँ मिलेगा आपको, बीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर, वहां से आपको मालूम पड़ जाएगा। तो ये तो हुआ सबसे पहला नंबर का प्रो। सबसे बढ़िया बात क्या हो गई कि आपके पास यहाँ पर लो कंपटीशन आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो जो भी 3.0 में दे रहे हैं ये सब कौन है, ये सब वो लकी लोग हैं यहाँ पर, अगर एस्टेट वालों को बीच में यहाँ पर नहीं लाया जाता है तो। जैसे ही एस्टेट वाले यहाँ घुसेंगे कंपटीशन आपका इंक्रीज हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि इस एस्टेट में कुछ हमारे ही बच्चे हैं। ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, ये जो जैसे ही एस्टेट वाले आएंगे यहाँ पे आपका यहाँ पर कंपटीशन बढ़ जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 3.0 में आपको लो कंपटीशन देखने मिलेगा, लेकिन वहां पे भी सब पढ़ने वाले होंगे, बिकॉज उन्होंने क्या किया है, 1.0 में फेलियर फेस किया है, 2.0 में भी फेलियर फेस किया है, तो अब ये जो मौका है यहाँ पे 3.0 का छोड़ने देना चाहेंगे नहीं। ठीक है, तो अब ऐसा ना समझे कि अगेन वही कट ऑफ रहेगा, मे बी यहाँ पर कट ऑफ आपका जो है जंप भी कर सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब एक चीज में कमी नहीं करनी है आपको, और वो क्या है, वो है आपकी तैयारी। ठीक है, तो ये तो बात कर ली हमने सबसे पहले पॉजिटिव के बारे में आपकी यहाँ पर, कि आपको जो है क्या फायदा होने वाला है अगर 3.0 आपका मार्च के अंदर हो जाएगा। ठीक है, और भी देखिए दूसरा फायदा क्या है इसका यहाँ पर, कि आपके देखिए जल्दी आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, तो जल्दी आपकी नौकरी लग जाएगी, आप इसको सक्सेसफुली प्राप्त कर लेंगे। मतलब जिस चीज के लिए आपको अगस्त तक वेट करना था, अब वो आपका अप्रैल में ही हो जाएगा लगभग लगभग, है ना। अप्रैल, जैसा कि आपको मालूम है बीपीएससी चंद दिनों के अंदर ही सब कुछ कर देता है, फटाफट कर देता है, चुनावी माहौल भी चल रहा है, तो आपको यहाँ पर ये सब देखने को भी मिल सकता है। ठीक है, मतलब हो सकता है कि अगस्त तक आपकी ज्वाइनिंग वगैरह भी हो जाए, आप ट्रेनिंग वगैरह उस सब में भी चले जाए, अगर सब चीजें अपने प्रॉपर स्पीड पर चली तो। ठीक है, अगर कुछ बीच में दिक्कतें आती है तो वे सभी के लिए आएंगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन आप ये समझिए फिर भी जो अगस्त में होने वाला था, तो आप सितंबर दिसंबर तक ज्वाइन करते, ठीक है, या अक्टूबर नवंबर तक ज्वाइन करते, लेकिन यहाँ पे अगर मार्च में परीक्षा हो गई, यहाँ पे क्या होगी, आपकी अर्ली ज्वाइनिंग हो जाएगी। अर्ली ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आप अर्ली टीचर बन जाएंगे यहाँ पर। तो ये सब क्या है, ये सब इसके पॉजिटिव्स हैं कि अगर आपकी जो परीक्षा है वो मार्च में होती है टीआरई 3.0 की। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको ध्यान रखना है, कमी किसके अंदर नहीं करनी है, कमी आपको अपनी तैयारी के अंदर नहीं करनी है। ठीक है, तो देखिए तैयारी की बात करें तो वहीं से आपकी जो कॉन्स है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब बात करेंगे यहाँ पर आपके जो कॉन्स है, जो आपके नेगेटिव्स है यहाँ पर मार्च में परीक्षा होने के, उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहला देखिए आपका यहाँ पर आपको जो मिल रहा है वो तैयारी का कम समय। ठीक है, आपको क्या मिल रहा है, तैयारी के लिए आपको लेस टाइम मिल रहा है, तो आप हो सकता है चीजों को मिस आउट कर जाएं, आप ज्यादा पढ़ नहीं पाए। ठीक है, जिस अगस्त तक आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते थे, हो सकता है आपका स्कोर कम रह जाए क्योंकि एग्जाम जल्दी हो रहा है। ठीक है, हो सकता है एनसीईआरटी आप प्रॉपरली नहीं पढ़ पाए, हो सकता है आप यहाँ वहाँ जो है टाइम वेस्ट कर दें, हो सकता है ऐसी में आपकी शादी हो, बारात हो, और कुछ हो जाए फैमिली में यहाँ वहाँ, है ना, आप यहाँ वहाँ जा जाए। ठीक है, तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। या हो सकता है कुछ एग्जाम्स वगैरह आपके चल रहे हो और किसी चीज में आपने जो है एडमिशन वगैरह लिया हो, तो वो सब भी क्या करेगा, आपको तैयारी के लिए आपको लेस टाइम देगा। ठीक है, अब लेस टाइम देखिए क्यों है, यहाँ आपको साइकोलॉजी तो पढ़ना ही है, उसी के साथ साथ आपको जो है जीएस वाले पे भी ध्यान देना है। ठीक है, जीएस पे भी ध्यान देना है, और देखिए नोटिफिकेशन आने के बाद मालूम पड़ेगा कि क्या यहाँ पर भाषा का क्या रोल रहने वाला है, क्या भाषा का पेपर रखेंगे या नहीं रखेंगे। जैसे कि लास्ट टाइम देखा गया था कि उन्होंने जो है बाद में 0 कर दिया था, तो उससे भी काफी सारे लोगों को जो था नुकसान हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, भाषा भी आपको जो पढ़ते रहना है, जीएस भी आपको पढ़ते रहना है, और साइकोलॉजी तो पढ़ ही रहे हैं खैर आप लोग हमारे साथ। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको जो है करते रहनी है। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला नेगेटिव यहाँ पे, कि आपको तैयारी के लिए आपको कम समय मिल रहा है। ठीक है, और उसके साथ देखिए एक और यहाँ पर जो आपके साथ नेगेटिव हो सकता है, वो क्या चीज है, वो यहाँ पर ये है कि आपका जो कट ऑफ है, ठीक है, कट ऑफ आपका अगेन हाई जा सकता है, इंक्रीज हो सकता है थोड़ा सा, बिकॉज यहाँ पर देखिए 1.0 वाले और 2.0 वाले ही है, तो इनको ऑलरेडी क्या है, इनके पास अनुभव है, तो अनुभव के आधार पर वो किसी चीज को मिस आउट नहीं करेंगे, तो भी आपको यहाँ पर चीजें जो है इंक्रीमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है,
तैयारी आपके पास लेस टाइम है, साइकोलॉजी के लिए भी, जीएस के लिए भी और भाषा अगर होती है तो उसके लिए भी, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। आपको बैलेंस बना के चलना है, आपको होम्योस्टेसिस बना के चलना है इनके बीच में, ठीक है। कि आप जो है आपकी जो बॉडी है साइकोलॉजी भी बराबर खाए, जीएस भी बराबर खाए और भाषा भी बराबर खाए, ताकि आपको एग्जाम के दिन किसी भी चीज में आपको जो है ट्रबल ना हो, ठीक है। 50% भी अगर आपने स्कोर कर लिया इस परीक्षा के अंदर टीआरई 3.0 में 50% आपने स्कोर कर लिया इन सब में, तो आपको कोई नहीं रोकेगा, आपका इजीली वहां पर हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि साइकोलॉजी का भी अलग से दे रहे हैं, जीएस का भी अलग से कट ऑफ दे देते हैं वो इंटरनली बाद में, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि साइकोलॉजी में आपने 79 सही कर दिए और जीएस में आपका 1 सही है, तो भी आप इस केस के अंदर भी आप जो है वहां पर बाहर हो सकते हैं, ऑल थैंक्स टू बीपीएससी, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसा कुछ मेंशन नहीं रहता है नोटिफिकेशन में, लेकिन आपको जो है इस भी चीज का ध्यान रखना है कि आप दोनों ही के अंदर 40-20 आप जो है 50-50% आप सेफ साइड चलने के लिए आप दोनों के अंदर स्कोर करें, ठीक है। तो आप जो है सेफ रहेंगे, आपको किसी प्रकार से आपकी किस्मत आपकी खराब नहीं हो सकती अगर आपने 50-50 भी स्कोर कर लिया है उसके अंदर तो, ठीक है। ये आपका मिनिमम बेस होगा, इतना भी कर लेंगे आप तो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ यहाँ पर आपके पॉजिटिव्स आपके टीआरई होने के, और कुछ आपके थे नेगेटिव यहाँ पे आपके 3.0 के, अगर ये परीक्षा होती है मार्च के अंदर तो। एंड अगर ये परीक्षा अगस्त में होती है जैसे पहले होने वाली थी, तो फिर कोई बात ही नहीं है, सब कुछ सही यही चलेगा जैसे पहले चल रहा था, ठीक है। तो इसमें देखिए कई लोग तो जो है इस बार नहीं होगा, जिन लोगों का वो क्यों होगा, क्योंकि वो पैनिक बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। चिंता बहुत ज्यादा कर रहे हैं, उस चक्कर में भी क्या होगा, आप ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, इस चक्कर में क्या करेंगे आप जो है ये वाला अटेम्प्ट भी आप खो देंगे, है ना। और दिक्कत उनके साथ है जो 1.0 से देते हुए आ रहे हैं, और खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो किसी के साथ, लेकिन अगर मान के चलिए 3.0 में भी आपका नहीं होता है, तो फिर आपके लिए शायद बीपीएससी टीचर के दरवाजे क्लोज हो जाएंगे एज पर द लास्ट नोटिफिकेशन, कि आपको यहाँ पर 3 ही अटेम्प्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कोर्ट केस होगा, आगे बढ़ेंगे अटेम्प्ट, वो सब बात की बात है, लेकिन अभी जो आपके हाथ में है वो क्या है, वो है आपके पास यहाँ पर 3.0, ठीक है। आप इसको किसी कीमत पर मिस नहीं कर सकते, कि आप ये नहीं सोच सकते कि आपका 3.0 मिस हो जाए तो आप 4.0 में कर लेंगे। इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है, इस बात की कोई भी यहाँ पर कंफर्मिटी नहीं है, ठीक है। कुछ भी यहाँ पर कंफर्म नहीं है, कुछ भी यहाँ पर यूडेमोनिया नहीं है कि आपने 3.0 में नहीं हुआ तो 4.0 में आपका हो ही जाएगा, ठीक है। अगर 3.0 हो गया तो 4.0 में और जो है धमाके से आपका जो है यहाँ पर होने वाला है क्या, आपका कंपटीशन, ठीक है। यहाँ पर कम रहेगा, यहाँ पे काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन से बच्चे आ जाएंगे अगर 4.0 होता है तो आपके एस्टेट वाले आ जाएंगे, ठीक है। ये सब बातें कब हो रही है, ये सब बातें तब हो रही है जब अगर आपकी परीक्षा मार्च में होती है, तो उस केस में आपको एक सब बताया जा रहा है। हो सकता है नहीं भी हो मार्च में, कैंसिल आउट होकर आपकी अगस्त में हो जाए, तो जो जैसी पहली चीजें थी वो सब क्या रहेगी, वो सब यहाँ पर यथावत रहेंगी, ठीक है। तो अब सीट वगैरह के लिए देखिए आपको परेशान नहीं होना है कि कितनी सीटें आने वाली है, मैं किस कैटेगरी से हूँ, क्या है क्या नहीं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपके जो भी 120 मार्क्स है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको अच्छा स्कोर करना है, ताकि आप किसी भी कैटेगरी से हो, नो मैटर व्हाट, आपको फर्क नहीं पड़ता है। आपको फर्क किससे पड़ता है, आपको फर्क पड़ता है कि आप अपनी जो एक सीट है वो वहां पर ग्रैब कर लें, और भविष्य में आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानियां ना उठानी पड़े, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें और अच्छे से प्रिपेयर करें आप मार्च 3.0 के लिए, मतलब टीआरई 3.0 के लिए, अगर आपकी परीक्षा ये मार्च के अंदर होती है तो, ठीक है। ओके, तो टाइम कम है, लेस टाइम है, उसका फायदा उठाते हुए आपको चीजों को जल्दी जल्दी पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, और किसी चीज को भी आपको मिस आउट नहीं करना है, ठीक है। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है, पहले ही बताया आपको, बुक्स वगैरह आपको सब बता दी है, प्रीवियस वीडियोस आपने देख ली है ऑलरेडी, तो उनको भी आप देखते रहिए। जो भी आपके फ्री लेक्चर्स वगैरह आते हैं उनको भी देखिए, वहां से भी आपको ध्यान देना है, किस पे, आपको टाइम बचाने के ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। कम समय में आप ज्यादा चीजें पढ़ सकें, अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ सकें, वो सब भी आपको करना है, ठीक है। तो फ्री वीडियोस भी जो आ रहे हैं उनको भी देखते रहिए, पहले के सारे वीडियोस भी हैं उनको भी देख लीजिए, तो आपका यहाँ पर जो है अगस्त के अंदर टीआरई 3.0 आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज ना भूलें, वो क्या ना भूलें, वो लगाना आप पीवाईक्यू, ठीक है। पीवाईक्यू आप लगाना खुद से ना भूलें, पढ़ाई की आपने, पढ़ाई करने के बाद खुद से जाके लगाएं, ठीक है। जैसे हमने सॉल्व करा दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ फर्क पड़ेगा हमसे पढ़ेंगे तो, बट स्टिल यहाँ पर आप खुद से जाके पीवाईक्यू लगाएं तो आपके लिए वो ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि एग्जाम हॉल के दिन कौन बैठेंगे, आप स्वयं ही वहां पर बैठने वाले हैं, तो आप ही को वहां पर सवाल करने होंगे, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप स्वयं रहेंगे वहां पे, तो आपको सवाल लगाते बनने चाहिए, ठीक है। ओके, एंड अगर आप कोई भी डिफिकल्टी वगैरह फेस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि टीआरई 3.0 में आपका यहाँ पर कंफर्म हो जाए, या गारंटी के साथ शब्द का उपयोग करने के लिए मना किया है भारत सरकार ने, बट स्टिल ठीक है, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपका अच्छे नंबरों से हो जाए ना, आप अच्छा स्कोर करें, आप जिस दिन एग्जाम हॉल के बाहर निकले उस दिन आपको मालूम रहे कि हाँ मेरा होने वाला है,
मैंने साइकोलॉजी में अच्छा किया है, मैंने जीएस में अच्छा किया है, ठीक है, जीएस का अच्छा किया है, साइकोलॉजी का अच्छा किया है। तो विशेष तौर पे अगर बात करें आपके साइकोलॉजी की केवल, तो आप साइकोलॉजी के लिए आप जो है टीआरई 3.0 का जो चल रहा है फाउंडेशन कोर्स है ना, उसको आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन कर लेंगे, आपका हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप उतनी मेहनत कर लें जो जो आपको वहां पर बताई जा रही है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। जो जो आपको वहां मिल रहा है, जिस भी समय मिल रहा है उसको आपने उतना कर लिया, तो आपका काफी आसानी के साथ काफी इजीली वहां पर आपका हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कई सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने 2.0 में मिस किया था इसको ज्वाइन करना, वो सेल्फ स्टडी कर रहे थे लेकिन किसी कारणवश उनका नहीं हुआ, है ना, तो इसका ध्यान रखना है आपको। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है 3.0 के लिए, ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ चीजें जो थी उन्होंने मिस आउट कर दी थी, कुछ बेसिक्स जो थे उनके छूट गए थे। तो ऐसा इस बार आपके साथ ना हो। अगर आपने पहले दे दिया है तो आपके लिए ज्वाइन करना जरूरी हो जाता है। नहीं किया है, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कि आपका फर्स्ट टाइम में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका यहाँ पर हो जाए, तो आपको ये ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। कई सारे बच्चे अगेन निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो 3.0 के लिए अगर आप फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी गई है, उन स्टेप्स को आपको सिंपली फॉलो करना है, एल्स कुछ भी नहीं करना है। उन स्टेप्स को आप सिंपली आप फॉलो करें, पेमेंट करें, स्क्रीनशॉट सेंड करें, एडमिशन फॉर्म फिल करें, ग्रुप ज्वाइन करें और वहां से लेक्चर्स आप देख सकते हैं। सारे लेक्चर्स जो है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, तो अभी तक जितना भी आपका कोर्सेज में हो चुका है वो सब आपको मिलेगा वहां पे, है ना। ऑलरेडी जिस तारीख से स्टार्ट हुआ था 5 जनवरी से, वहां से की सारी चीजें आपको मिलेंगी और अभी जो आगे चलता रहेगा वो भी आपका मिलेगा। एक बार आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो वहां से आपकी 3.0 की तैयारी और मजबूत और तगड़ी वहां से शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि 3.0 में मार्च में आपको जो है किसी प्रकार की निराशा, किसी प्रकार की जो है आपको हतोत्साहित आपको नहीं होना है, तो आप ध्यान रखें इसको, आप ज्वाइन करिए 3.0 फाउंडेशन कोर्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे कोई अब जबरदस्ती नहीं कि आपको करना है तो ही पास होंगे, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, अगर आप कर लेंगे तो आप जिस दिन एग्जाम हॉल के बाहर निकलेंगे, आपका पेपर अच्छा गया होगा, आपको मालूम रहेगा कि हाँ हमने ये किया है ना, हमने जो पढ़ा था उस प्रकार की चीजें हम एग्जाम में करके आए हैं, ये सब चीजें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हमको है और भविष्य के अंदर आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप ज्वाइन करना चाहें तो इन सब स्टेप्स को फॉलो करिए, फटाफट ज्वाइन करिए, है ना। जैसे ही नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा ऑफिशियली, आपकी जो तैयारी है वहां पे 2x 3x पे चलना स्टार्ट हो जाएगी। मॉक टेस्ट वगैरह आपके सब बन के रेडी हो चुके हैं। 25 मॉक टेस्ट हैं आपके, हर मॉक टेस्ट के अंदर आपके 10 सवाल है, ठीक है। तो उनके आपको एक्सप्लेन्ड वीडियो भी मिलेंगे, तो आपका बम्पर बोनांजा की तरह आपको जो है पांचों उंगली आपकी घी में होंगी अगर आपने इसको कर लिया तो, ठीक है। आपको फिर टीआरई 3.0 में उतनी दिक्कत नहीं होगी, इस बात को आप ध्यान रखें जितनी आपको 2.0 के अंदर हो गई थी, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको यहाँ पर अपडेट समझ में आया होगा कि क्या है आपके बीपीएससी टीआरई 3.0 की पोजीशन। अभी तक देखिए आपको ऑफिशियली कोई भी यहाँ पर नोटिफिकेशन मिला नहीं है, तो आप प्रिपेयर जिस प्रकार से कर रहे हैं करते रहिए। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा अपनी तैयारी को और बूस्टअप कर दीजिएगा, अपनी तैयारी को और अच्छे से वहां पे स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। काफी सारी वीडियोस पड़ी है ऑलरेडी, फ्री में कोर्स की वीडियोस भी डली हुई हैं, उनको भी जाके देखिए। बीपीएससी स्पेशल वीडियोस भी डली हुई है लेक्चर्स वाली, तो उनको भी जाके देखिए, ठीक है। आपको यहाँ पर नो डाउट बेनिफिट होगा। एंड अगर और ज्यादा डाउट चाहते हैं, और ज्यादा डाउट नहीं सॉरी, और ज्यादा बेनिफिट चाहते हैं, तो आपको मालूम है क्या करना है। फाउंडेशन कोर्स आपके लिए है, उसको ज्वाइन करें, लाभ उठाएं और फटाफट से जो है आगे जाके अपनी जो है टीआरई 3.0 के अंदर अपनी जो है सक्सेस है उसको वहां पर सुनिश्चित करें, ठीक है। क्योंकि एल्स आपको फिर आगे के लिए अगर वेट नहीं करना है तो बाकी फिर जो होगा अच्छे के लिए होगा। इसी के साथ वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।